नेक्स्ट हमारा लेक्चर है काउंटेबिलिटी एग्जाम्स। काउंटेबिलिटी एग्जाम्स और इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सेपरेशन एग्जाम्स। सेपरेशन एग्जाम्स और काउंटेबिलिटी एग्जाम्स जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ये हम खुद से एक टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर अप्लाई करते हैं इन एग्जाम्स को अपनी आसानी के लिए कि जब हमने कुछ स्ट्रॉन्गर थ्योरम्स प्रूव करने होते हैं तो वहाँ पे हमें ये कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो किस तरह की कंडीशंस हैं ये हम आगे देखेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे काउंटेबिलिटी एग्जाम्स, अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे सेपरेशन एग्जाम्स। स्ट्रॉन्गर थ्योरम्स किस तरह के हैं, जैसे आपको जो मैंने बुक रेफर की हुई है उस बुक के अंदर एक आता है टिकनॉफ थ्योरम, एक है यूरिसोन थ्योरम। इस तरह के डिफरेंट थ्योरम्स हैं टोपोलॉजी में जिनको प्रूव करने के लिए हमें इन एग्जाम्स की जरूरत पड़ती है। कौन से? काउंटेबिलिटी एग्जाम्स और दूसरा है सेपरेशन एग्जाम्स। अच्छा जी, काउंटेबिलिटी एग्जाम्स में दो एग्जाम्स हैं हमारे पास, फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल। स्पेस एक्स इज सेड टू हैव ए काउंटेबल बेसिस एट एक्स बिलोंग टू एक्स। हर एलिमेंट के ऊपर, सेट एक्स के हर एलिमेंट के ऊपर एक काउंटेबल बेसिस होगी। और काउंटेबल बेसिस होने का मतलब क्या है उसने आगे एक्सप्लेन किया है। इफ देयर इज ए काउंटेबल कलेक्शन बीटा ऑफ नेबरहुड्स ऑफ एक्स, के अगर एलिमेंट एक्स के लिए काउंटेबल कलेक्शन बीटा हो जिसमें एलिमेंट एक्स की नेबरहुड्स हो such that के each neighborhood of x contains at least one of the elements of beta। बीटा के अंदर जो हमने कलेक्शन रखी है वो काउंटेबल कलेक्शन है किसकी? नेबरहुड्स ऑफ एक्स की। लेकिन साथ में काउंटेबल कलेक्शन होने के साथ उसके ऊपर कंडीशन ये है कि जो एक्स की कोई भी नेबरहुड अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा नेबरहुड्स होती हैं। नेबरहुड कहते हैं किसको है? एन ओपन सेट कंटेनिंग द एलिमेंट, उसी को नेबरहुड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स में हम देखें, 0 की नेबरहुड में एक ओपन इंटरवल आ जाएगा -1/2 से 1/2, दूसरा ओपन इंटरवल आ जाएगा -1 से 1, तीसरा ओपन इंटरवल आ जाएगा -2 से 2। या ढेर सारी जो है वो 0 की नेबरहुड्स हैं किसमें? सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि काउंटेबल बेसिस होने का क्या मतलब है? इफ देयर इज ए काउंटेबल कलेक्शन बीटा ऑफ नेबरहुड्स ऑफ एक्स, के एक्स की नेबरहुड्स की काउंटेबल कलेक्शन हो such that each neighborhood of x contains at least one of the elements of beta। इस तरह से कि एक्स की हर नेबरहुड जो है वो कम से कम बीटा का एक एलिमेंट अपने अंदर कंटेन करती हो। अब अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में जैसे हम 1.0 की ही बात कर रहे थे और हम ओपन इंटरवल्स यूं से ही लेते जाएं कि कोई से भी ओपन इंटरवल्स जो 0 की नेबरहुड के अबाउट 0 की नेबरहुड में हम कंसीडर करें, उसमें हम इस तरह से ओपन इंटरवल्स ले लें कि वो रैशनल नंबर से भी ओपन इंटरवल्स बन रहे हों और इरेशनल नंबर से भी ओपन इंटरवल बन रहे हों। तो फिर ये जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये तो काउंटेबल नहीं है। तो वो जो हमारी कलेक्शन बीटा बनेगी नेबरहुड्स ऑफ एक्स की, ये मैं जुबानी सी बातें कर रही हूँ, शायद आपको कुछ मेरी बात समझ आए। मेरी वीडियो को बार बार सुनना तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में 0 की नेबरहुड की कलेक्शन लेते हैं, जैसे हम यहाँ कहते हैं ना एक एलिमेंट की नेबरहुड की कलेक्शन, 0 की नेबरहुड की कलेक्शन लेते हैं इस तरह से कि उसके अंदर सारे के सारे ओपन इंटरवल्स रख लेते हैं कि रैशनल नंबर से भी बनने वाले ओपन इंटरवल्स और इरेशनल नंबर से भी बनने वाले ओपन इंटरवल्स, तो वो जो कलेक्शन होगी वो काउंटेबल कलेक्शन नहीं होगी। क्यों काउंटेबल कलेक्शन नहीं होगी? क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो काउंटेबल नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि फिर काउंटेबल मतलब काउंटेबल बेसिस एट एक्स बिलोंग टू एक्स हमें किस तरह से मिलती है, इसकी एग्जांपल हम आगे देखते हैं। A space that has a countable basis at each of its points, एक स्पेस जिसमें हर एक पॉइंट के लिए काउंटेबल बेसिस मिल जाए, इज दैट टू सेटिस्फाई फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सियम, और या फिर इस स्पेस को कहते हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस।
हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एवरी मिटराइजेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। हर वो स्पेस जो मिटराइजेबल है, मिटराइजेबल स्पेस कौन सी होती है, जो किसी मैट्रिक्स से जनरेट हो सकती है। तो हर मिटराइजेबल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरह ये मिटराइजेबल स्पेस काउंटेबल है। कि लेट एक्स एंड डी बी मिटराइजेबल स्पेस, कि एक्स कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि इस मैट्रिक्स डी से जनरेट हो रही है। नोट दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एक्स देयर इज ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नेबरहुड्स ऑफ एक्स एज फॉलोज। तो क्या होगा कि ये जो बीटा कलेक्शन ली है, ये हमने इस तरह की नेबरहुड की कलेक्शन ली है। किस तरह की नेबरहुड के वो एलिमेंट x जो है वो ओपन बॉल्स का सेंटर होगा और रेडियस जो है वो 1/n होगा सच दैट n बिलोंग्स टू v। तो अब इसके अंदर, इस कलेक्शन के अंदर जो बॉल्स आ रही हैं वो किस पे डिपेंड कर रही है, n के ऊपर। के अगर हम n को 1 रख लें तो एक बॉल आ जाएगी, n को 2 रख लें तो दूसरी बॉल आ जाएगी, n को 3 रख लें, इस तरह सो ऑन। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये तो काउंटेबल है, इस वजह से ये जो हमारी ओपन बॉल्स की कलेक्शन बनेगी ये भी क्या बनेगी, काउंटेबल कलेक्शन बनेगी। अब हमने यहाँ पे ओपन बॉल्स इस तरह की ही क्यों ली है, x(n)(1/n) की फॉर्म की, क्योंकि ये जो 1/n एलिमेंट है ये आप देखते हैं कि ये एक तो हमें ये काउंटेबल कलेक्शन की श्योरिटी देता है, दूसरा ये है कि ये यू की जो नेबरहुड होगी वो x की हर नेबरहुड में कंटेन करेगी सच दैट ईच नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बीटा। कि x की हर नेबरहुड जो है वो कम से कम बीटा में से एक एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करेगी। अब यहाँ पे तो मैंने जनरली एक बात लिखी एग्जाम्पल में कि एवरी मिटराइजेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। तो फिर हम जो सेट ऑफ रियल नंबर्स की एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स की एग्जांपल, क्या वो फर्स्ट काउंटेबल होगी या नहीं होगी विद द यूजुअल मेट्रिक। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है। अच्छा चलें आप मुझे टाइप करके इसका आंसर दे दें कि मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी है कि एवरी मिटराइजेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। अब मैं ये कह रही हूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है हमें ये भी पता है कि वो मिटराइजेबल है। क्यों मिटराइजेबल है, क्योंकि वो एक मैट्रिक्स से ही तो जनरेट हो रही है। कौन सी मैट्रिक्स से, यूजुअल मैट्रिक्स से। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो स्पेस बनती है क्या वो फर्स्ट काउंटेबल होगी, क्या उसके लिए हमें हर एलिमेंट के ऊपर काउंटेबल बेसिस मिल जाएगी। हाँ भैया, आप लोग इसका जवाब दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको बात की समझ आ रही है। नहीं होगी। अच्छा, वो होगी काउंटेबल। क्यों होगी, क्योंकि जिस तरह मैं पहले आपको ऊपर बता रही थी वो बात तो मैं यूं कह रही थी कि हम सारी कलेक्शन ले लें। बस ठीक है, मैंने कुछ आंसर्स रिसीव किए हैं। वो जो सेट ऑफ रियल नंबर्स की स्पेस है, आप यहाँ से देखो ना, हम ये कह रहे हैं कि एवरी मिटराइजेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की स्पेस जो है वो भी तो मिटराइजेबल स्पेस है। क्यों मिटराइजेबल है, क्योंकि मिटराइजेबल स्पेस की डेफिनेशन ही ये है कि ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जो किसी मैट्रिक्स से जनरेट हो सके। तो हमारी जो सेट ऑफ रियल नंबर्स की स्पेस है वो तो जनरेट ही एक मैट्रिक्स से हो रही है। कौन सी मैट्रिक्स से, यूजुअल मैट्रिक्स से। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की स्पेस क्योंकि मिटराइजेबल स्पेस है इसलिए वो फर्स्ट काउंटेबल होगी। एक रीजन तो ये बनती है। दूसरी रीजन ये बनती है, हमें ये पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है वो काउंटेबल सेट है। बहुत स्टार्ट वाले लेक्चर्स में, लेक्चर 1 या 2 में हमने इस बात को प्रूव किया था। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है वो भी काउंटेबल सेट है और सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स जो है ये भी काउंटेबल सेट है। तो दूसरी रीजन सेट ऑफ रियल नंबर्स की के फर्स्ट काउंटेबल होने की ये बनती है कि अगर हम हर एलिमेंट जैसे हम x बिलोंग टू x कहते हैं, हम कहेंगे x बिलोंगिंग टू r के लिए हम ऐसी नेबरहुड की कलेक्शन लें जिनके n पॉइंट्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं।
एंड पॉइंट्स क्यों? क्योंकि हम ओपन इंटरवल्स लेते हैं ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स में नेबरहुड क्या है? ओपन इंटरवल्स हैं। अगर हम ऐसे सारे ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन ले लें जिनके एंड पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते, तो फिर वो जो हमारे पास कलेक्शन बनेगी वो काउंटेबल कलेक्शन बनेगी। हर एक पॉइंट के अबाउट ऐसा ही होगा। अगर हम 0 बिलोंग टू आर के लिए करें, 1 बिलोंग टू आर के लिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स के हर एलिमेंट के लिए हम ऐसी कलेक्शन ले लें, ऐसे ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन जिनके एंड पॉइंट्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, तो वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स की स्पेस क्या बनेगी? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बनेगी। एक रीजन ये, दूसरी रीजन ये है कि हर मेट्राइजेबल स्पेस जो फर्स्ट काउंटेबल है, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स की स्पेस भी फर्स्ट काउंटेबल होगी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, इफ स्पेस X हैज ए काउंटेबल बेसिस फॉर इट्स टोपोलॉजी, then X is second countable. If a space X has a countable basis for its topology. अब यहाँ पे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हर स्पेस की एक बेसिस होती है। यहाँ पे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर वो बेसिस काउंटेबल होगी, कोई भी स्पेस की जो बेसिस होती है, अगर वो बेसिस काउंटेबल होगी तो हम स्पेस X को क्या कहेंगे? सेकंड काउंटेबल। फर्स्ट काउंटेबल में हम क्या करते थे? हर एक पॉइंट के ऊपर काउंटेबल बेसिस लेते थे, हर एक पॉइंट के ऊपर। और हर एक पॉइंट के ऊपर काउंटेबल बेसिस का मतलब क्या था, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि हर एक एलिमेंट के लिए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ neighborhoods of x such that each neighborhood of x contains at least one of the elements of beta। ये हम एक्सियम अगर सेटिस्फाई होता था तो हम कहते थे कि ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता था? हर एक एलिमेंट के ऊपर हमें नेबरहुड की कलेक्शन लेनी थी जो कि काउंटेबल कलेक्शन होती। लेकिन अब सेकंड काउंटेबल में हर एक एलिमेंट के ऊपर नहीं, बल्कि जो हमने बेसिस की पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई है स्पेस एक्स की, तो हम ये कहेंगे इफ स्पेस एक्स हैज ए काउंटेबल बेसिस, अगर उसकी बेसिस काउंटेबल है तो फिर क्या होगा कि एक्स इज कॉल्ड सेकंड काउंटेबल स्पेस। यहाँ हमारे पास नोट है कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। हर सेकंड काउंटेबल जो है वो फर्स्ट काउंटेबल बन जाएगी। किस तरह से? मैंने उसका प्रूफ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट बीटा बी काउंटेबल बेसिस, क्योंकि हमने सपोज किया होगा ना, हम ये शो करना चाह रहे हैं कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, तो हमने सपोज क्या किया होगा कि स्पेस एक्स जो है वो हमारी सेकंड काउंटेबल स्पेस है, और हम उसको शो ये करेंगे कि वो फर्स्ट काउंटेबल बन जाती है। अगर वो सेकंड काउंटेबल है तो उसके लिए कोई बीटा बेसिस होगी जो कि काउंटेबल बेसिस होगी फॉर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, सेकंड काउंटेबल की डेफिनेशन से। लेट सी बी सबसेट ऑफ बीटा, अगर हमने सी कलेक्शन जो है वो बीटा की कलेक्शन में से ही एक सब कलेक्शन था। ये सबसेट लिखने का मतलब कि बीटा के अंदर हमारे पास नेबरहुड्स हैं और सी में हमने इसी बीटा में से कुछ एलिमेंट्स लिए हैं। कि क्या लिखा है? लेट सी बी सबसेट ऑफ बीटा सच दैट सी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बीटा कंटेनिंग द पॉइंट एक्स, कि वो बीटा के सी के अंदर बीटा के वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक पॉइंट एक्स को कंटेन करते होंगे। देन सी इज काउंटेबल बेसिस एट एक्स। हमने सी कलेक्शन ऐसे ली है कि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट कलेक्शन लेंगे। एक एलिमेंट x1 है सेट x का, उसके लिए सी कलेक्शन ऐसी कंसिडर करेंगे कि उसके अंदर बीटा में से वो एलिमेंट सारे उठा लेने हैं जिनके अंदर एलिमेंट x1 मौजूद है। फिर हम सेट x का दूसरा एलिमेंट लेते हैं x2, उसके लिए हमने क्या करना है? सी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स उठा लेने हैं बीटा में से जिनके अंदर एलिमेंट x2 मौजूद हो। अब जो बीटा है इसके अंदर सेट एक्स के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट तो जरूर होगा बीटा बेसिस की डेफिनेशन से। तो इस वजह से सी कलेक्शन में हमने क्या करना है? ऐसे एलिमेंट्स उठा लेने हैं कि सी कलेक्शन हम किसी एक एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं तो उस एलिमेंट को कंटेन करते हुए बीटा में जो सबसेट्स हैं सेट एक्स के, उन सबसेट्स को उठा के हमने सी में रख लिया। अब क्योंकि बीटा पूरी की पूरी ही काउंटेबल थी, तो अगर उसकी सब कलेक्शन हमने ली है तो वो भी तो काउंटेबल होगी। देन सी इज काउंटेबल बेसिस एट एक्स, तो फिर सी जो है वो एक्स के ऊपर काउंटेबल बेसिस है।
और यही तो हम कहते थे कि अगर हर एलिमेंट के लिए हमें एक काउंटेबल बेसिस मिल जाए तो फिर सेट एक्स क्या है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो हर सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बन जाती है। अब ये देखें, ये सेकंड काउंटेबल की एग्जांपल में मैंने वही बात लिखी हुई है जो मैं फर्स्ट काउंटेबल में भी दे रही थी कि let R be with usual topology, then collection of all open intervals AB where AB belongs to Q, then collection is countable। क्यों countable है? क्योंकि Q जो set of rational numbers है ये countable है। तो अगर हम एक कलेक्शन में यूं के इंटरवल्स रखें कि इनके एंड पॉइंट्स जो हैं वो रैशनल्स हैं, तो फिर ये पूरी कलेक्शन हमारे पास क्या बनेगी, ये काउंटेबल कलेक्शन बनेगी। तो ये जो हमने आर की बेसिस कंसीडर की है जिसमें सिर्फ इस तरह के इंटरवल्स, वैसे तो हम आर की बेसिस कहते हैं कि जिसमें हर तरह के ओपन इंटरवल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आर की वो बेसिस कंसीडर की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स के एंड पॉइंट्स वाले इंटरवल्स हों। तो फिर ये कलेक्शन हमारे पास क्या बनती है, काउंटेबल कलेक्शन बनती है। तो इस वजह से ये जो आर है ये क्या है, सेकंड काउंटेबल है। अब यहाँ पे मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि आर सेकंड काउंटेबल है, पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आर फर्स्ट काउंटेबल है। तो इस बात में कोई मसला तो नहीं है। क्यों मसला नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे ये भी कह चुके हैं कि हर सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल होती है। हर सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है ये फर्स्ट काउंटेबल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आर जो है ये सेकंड काउंटेबल है, तो ये इससे ऊपर वाला रिजल्ट यूज करके भी हम कह सकते हैं कि आर फर्स्ट काउंटेबल भी है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है ए सबस्पेस ऑफ ए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। अगर कोई फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो उसकी सब स्पेस भी फर्स्ट काउंटेबल होगी। ए काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस इज फर्स्ट काउंटेबल। काउंटेबल प्रोडक्ट कि अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं काउंटेबल फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस का, तो 2 काउंटेबल स्पेसेस का प्रोडक्ट ले लें, 3 का ले लें, 4 का ले लें, सो ऑन। जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस का, वो कैसे होना चाहिए, काउंटेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वो क्या बनेगा, वो भी फर्स्ट काउंटेबल होगा। सेम यही बात है सेकंड काउंटेबल के लिए भी है। ए सबस्पेस ऑफ ए सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल एंड ए काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है सपोज दैट एक्स हैज ए काउंटेबल बेसिस। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्स की कोई काउंटेबल बेसिस है, तो ये डेफिनेशन किसकी बनती है, सेकंड काउंटेबल स्पेस की। कि ऐसी स्पेस जिसकी काउंटेबल बेसिस है उसको हम सेकंड काउंटेबल कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं सपोज दैट एक्स इज सेकंड काउंटेबल स्पेस, देन every open covering of X contains a countable sub collection covering X। तो फिर क्या होगा कि X की हर ओपन कवरिंग के लिए काउंटेबल सब कलेक्शन कवरिंग होगी, मतलब काउंटेबल सब कवरिंग कह लेते हैं। पहले जो हमने कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पे क्या था कि अगर किसी स्पेस X की हर ओपन कवरिंग की फाइनाइट कवरिंग एग्जिस्ट करती हो, फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करती हो, तो हम X को कहते हैं कि वो कॉम्पैक्ट स्पेस है। यहाँ पे हम ये फाइनाइट की बजाय क्या कह रहे हैं, काउंटेबल। एवरी ओपन कवरिंग ऑफ X कंटेन्स ए काउंटेबल सब कलेक्शन या सब कवरिंग ऑफ X। तो फिर ये क्या है, हर काउंटेबल स्पेस के लिए ये एक्सियम होल्ड करेगा। सेकंड क्या है, देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सबसेट ऑफ X that is dense in X। dense क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मैंने आगे लिखी हुई है। A subset of a space X is said to be dense in X if clear of A is equal to X। किसी भी सेट का हम क्लियर लें उसके स्पेस के किसी सबसेट का, तो वो क्लियर अगर पूरी स्पेस X के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि A is dense in X। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज डेंस इन R। ये बात आपने प्रूव करनी है कि किस तरह से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है ये डेंस है R में। सिंपल आपने इसमें इतना सा शो करना है कि Q का क्लियर जो है वो इक्वल टू R आ जाता है। Q का क्लियर किस तरह से लेंगे, Q में से एक आर्बिट्ररी पॉइंट लें
और उसके लिमिट पॉइंट्स फाइंड करें। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, क्यू डिराइव्ड, और क्यू यूनियन क्यू डिराइव्ड से आप निकाल सकते हैं क्लियर ऑफ क्यू। तो क्यू क्लियर अगर इक्वल टू आर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि क्यू इज डेंस इन आर। इस बात को आपने खुद प्रूव करना है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे थे थ्योरम में कि देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स दैट इज डेंस इन एक्स। तो हम इस थ्योरम में ये कह रहे हैं कि हर सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है या फिर ऐसी स्पेस जिसकी काउंटेबल बेसिस है वो इन दोनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगी। अब आगे हमारे पास डेफिनेशन है इन्हीं दोनों एक्सियम्स को यूज करते हुए। स्पेस एक्स सेटिस्फाइंग कंडीशन 1 ऑफ अबव थ्योरम इज कॉल्ड लिंडलॉफ स्पेस। इसको हम क्या कहेंगे, लिंडलॉफ स्पेस। लिंडलॉफ स्पेस की क्या डेफिनेशन है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कॉम्पैक्टनेस की, थोड़ी सी उससे एडवांस हो जाती है। कॉम्पैक्टनेस में हम ये कहते थे कि हर ओपन कवरिंग ऑफ एक्स कंटेन्स ए फाइनाइट सब कवरिंग ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट की बजाय हम क्या कह रहे हैं, काउंटेबल सब कवरिंग ऑफ एक्स। तो लिंडलॉफ स्पेस की डेफिनेशन सिंपल इतनी बनी कि अगर एक्स हमारे पास ऐसी स्पेस है जिसकी काउंटेबल बेसिस है और एक्स की हर ओपन कवरिंग के लिए काउंटेबल सब कवरिंग एग्जिस्ट करे तो एक्स को क्या कहेंगे, लिंडलॉफ स्पेस। इसी तरह से सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली स्पेस का क्या नाम है, स्पेस एक्स सेटिस्फाइंग कंडीशन 2 ऑफ अबव थ्योरम इज कॉल्ड सेपरेबल स्पेस। ऐसी स्पेस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, क्या है ये कंडीशन, देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स दैट इज डेंस इन एक्स। या हम ये कहते हैं सिंपली कि एक काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ एक्स हमें मिल जाए तो हम ये कहेंगे कि एक्स इज सेपरेबल स्पेस। अब यही एग्जांपल जो मैंने यहाँ डेंस के लिए लिखी हुई थी कि क्यू इज डेंस इन आर, ये बात तो हम पहले ही शो कर चुके हैं कि क्यू इज काउंटेबल। तो ये क्यू आर में हमें एक ऐसा सबसेट मिल रहा है जो डेंस भी है और काउंटेबल भी है, तो हम आर को क्या कहेंगे, आर इज सेपरेबल स्पेस। अब ये जो वर्ड यहाँ हम यूज कर रहे हैं सेपरेबल स्पेस, इसको आपने सेपरेशन ऑफ स्पेस से कंफ्यूज नहीं करना। सेपरेशन ऑफ स्पेस में हम क्या कहते थे कि एक स्पेस के लिए दो ओपन सेट्स मिल जाए, वो जो कनेक्टेडनेस में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक स्पेस के लिए हमें दो ओपन सेट्स मिल जाए सच दैट कि उन दोनों ओपन सेट्स की यूनियन से पूरी स्पेस आ जाए और उन दोनों ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो, उसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ स्पेस। लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि स्पेस एक्स के लिए कोई काउंटेबल डेंस सबसेट मिल जाए तो उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, सेपरेबल स्पेस। इन दोनों वर्ड्स को कंफ्यूज नहीं करना आपने। सेपरेशन ऑफ एक्स और एक्स का सेपरेबल होना ये दो डिफरेंट चीजें। काउंटेबल और फर्स्ट काउंटेबल में कोई डिफरेंस है? सिर्फ काउंटेबल का क्या मतलब, दो काउंटेबल स्पेसेस है ना, एक फर्स्ट काउंटेबल और एक सेकंड काउंटेबल स्पेस। अच्छा, वैसे इस डिफरेंस को मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे किसी ने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर वो यही पूछना चाह रही हैं कि सेकंड काउंटेबल और फर्स्ट काउंटेबल में, तो सेकंड काउंटेबल में हम ये कह रहे हैं कि स्पेस एक्स की बेसिस काउंटेबल होगी। स्पेस एक्स के हर एक पॉइंट के ऊपर हम बेसिस नहीं बना रहे, सेकंड काउंटेबल में हम ये कह रहे हैं। लेकिन फर्स्ट काउंटेबल में हम क्या कहते हैं कि हर एक पॉइंट के ऊपर हमें काउंटेबल बेसिस मिले। फर्स्ट काउंटेबल में हम क्या कहते हैं कि स्पेस एक्स इज सेड टू हैव ए काउंटेबल बेसिस एट एक्स बिलोंग टू एक्स। हर एक पॉइंट के लिए हमें एक काउंटेबल बेसिस मिले तो तब हम कहेंगे वो फर्स्ट काउंटेबल है। जबकि सेकंड काउंटेबल में हर पॉइंट के लिए हमें अलग-अलग काउंटेबल बेसिस नहीं चाहिए, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि स्पेस एक्स की ही बेसिस जो है वो काउंटेबल हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये सेकंड काउंटेबल है। हाँ, ये अलग बात है कि हर सेकंड काउंटेबल फर्स्ट काउंटेबल बन जाती है।